हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश है, विद्या एजुकेशन क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आप लोग के लिए एक खास प्रश्न है और बहुत वीवीआई प्रश्न है जी, ठीक है। और ये आप लोग का प्रश्न है मैथ से है और आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट से, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, निर्देशांक ज्यामिति से है। और इस चैप्टर से आपको 2 से 3 नंबर या अर्थात 5 नंबर तक इससे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। आपका इससे प्रश्न पूछ देगा 2 बिंदुओं के बीच दूरी ज्ञात करिए, मध्य निर्देशांक ज्ञात करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछता है इससे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग देर नहीं करते हैं, हम लोग प्रश्न की ओर आते हैं और आप लोग वीडियो पर बने रहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न को। देखिए, प्रश्न है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 3 और -4, 7, 5, -1 और 10 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है ना। देखिए, कोऑर्डिनेट x और y क्या होता है, x y, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, सबसे पहले त्रिभुज है। आइए हम त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया A, B और ये C, ठीक है। अब इसका 3 शीर्ष, देखिए शीर्ष किसको बोलते हैं, A, B, C, जिसका निर्देशांक क्या चला 3, 4। तो ये हो गया 3 और -4, ये आपका 7 और 5 और ये हो जाएगा -1 और 10। अब ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक, जब भी लिखाता है तो एक सौ बाद में क्या लिखाता है, बाई, ठीक है ना। तो इसको x1 बोलते हैं, इसको y1, इसको बोलते हैं x2, इसको y2, इसको बोलते हैं x3, इसको बोलते हैं y3, ठीक है। अब हमको निकालना है इसका एरिया, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब हमको तीनों शीर्ष पता है, जब तीनों शीर्ष पता रहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो आते निकालते हैं। तो आइए, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखाता है जो सीखिएगा आप लोग। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बिग ब्रैकेट। अब सुनिए, यहाँ से हम ले रहे, देखो x1 को गुना करेंगे हम किससे, तो by2 - by3 में, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे x1 और यहाँ से लेंगे by2 - by3, by2 - by3 प्लस का साइन। अब x2 से गुना करेंगे किस में, तो by3 - by1 में, ठीक है। और फिर लेंगे x3, तो x3 को गुना किससे करेंगे, by1 - by2 से, ठीक है। तो ये आप लोग को लिखने आ गया हो कैसे हम लिख रहे हैं सब, ठीक है ना। अब आइए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, फिर मान पुट करते हैं। आइए, सबसे पहले 1/2 है बिग ब्रैकेट, x1 का मान बोलो बाबू, तो x1 का मान है आपका 3, by2 - by3, तो by2 का मान 5 है और माइनस by3 का मान 10 है, प्लस x2 का मान 7 है, by3 - y1, तो by3 का मान 10 और by1 का -4। तो देखिए by1 का मान तो 10 हो गया बाबू, by3 का मान, लेकिन by1 का मान माइनस में, लेकिन यहाँ भी क्या है माइनस, तो माइनस ही माइनस में क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। अब आई x3, तो x3 का मान क्या है आपका -1। तो देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान सुनिएगा, x3, यहाँ x3, तो x3 का मान माइनस में है और ये प्लस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, यहाँ हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा आपका 1। अब ब्रैकेट में by1 - by2, तो by1 का मान -4 है आपका और by2 का मान 5 है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया। अब by2 1/2, यहाँ से देखिए 3, ब्रैकेट यहाँ से खोलेंगे। अब 5 में से 10 नहीं घटेगा, 10 में से 5 घटेगा, बड़ा में से छोटा घटता है, तो 10 में से 5 घटेगा तो कितना, 5 बचेगा, लेकिन किस में से घटा रहे हैं, 10 में, तो 10 का साइन माइनस, तो -5 हो जाएगा, है ना, प्लस का साइन। यहाँ है 7 गुना 10 और 4 जुड़ गया, कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है। अब देखिए माइनस, यहाँ है 1 से गुना करना है किस में, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जब साइन सेम रहे तो जुड़ता है और डिफरेंस रहे तो घटता है। तो यहाँ हो जाएगा 5 और 4 9, तो -9 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका -9। अब आइए फिर आगे इसको चलते हैं। अब गुना का प्रोसेस, तो पंक्ति यही 15, लेकिन ये माइनस में, तो -15 हो जाएगा, प्लस 14 7 98। आइए माइनस माइनस में गुना करें तो प्लस हो जाएगा और 9 एकम 9,
1/2 -15। देखिए ये दोनों जुट जाएगा तो 107 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 107 में से 15 घटेगा तो आपका कितना बच जाएगा? 92। कितना बच जाएगा? 92। या 1/2 जब ब्रैकेट हटता है तो गुना का साइन यहाँ से 92, ये आपका कट जाएगा 46। तो हो गया आपका 46 वर्ग इकाई। ठीक है ना, यही आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो देखिए आपको बहुत छोटा सा प्रश्न था लेकिन बहुत ये भी आई है आपका। ठीक है ना, बहुत भी आई। एक प्रश्न आप लोग को 100 प्लस है ना, 100% प्लस ये आप लोग को प्रश्न आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। ठीक है, एक दूरी पर आता है, एक मध्य निर्देशांक, तो हम वो भी प्रश्न आप लोगों को हम जल्दी लाएंगे। आज आप लोगों को त्रिभुज का क्षेत्रफल हम आप लोगों को बताए हैं। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।